हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। पिछले बार बंदर बाट चैप्टर से हमने कुछ पेज रीड किए थे। मैंने आपको पूरा चैप्टर नहीं एक्सप्लेन किया था और मैंने कहा था कि आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो आई होप मैंने जितना समझाया था आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने बोला था कि आप चैप्टर खुद से रीड कीजिएगा, तभी आपको नाटक जो है ये समझ में आएगा। हमने पढ़ा था कि दो बिल्लियाँ होती हैं जिनको कि रोटी का एक टुकड़ा दिखता है और एक उसको पहले देख लेती है लेकिन दूसरी उसको पहले झपट लेती है। अब उस रोटी के टुकड़े के लिए दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर रही हैं। तो अब हम नाटक में देखेंगे कि आगे क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। अच्छा, दोनों बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं रोटी के लिए। तभी बंदर आता है, बंदर का प्रवेश। और बंदर पूछता है कि तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो। सफ़ेद बिल्ली से कहता है तुम कह रही हो रोटी मेरी है। काली बिल्ली से कहता है तुम कह रही हो रोटी मेरी है। तो रोटी किसकी है मैं इसका फैसला करूँगा। चलो कचहरी, कचहरी यानी कोर्ट, मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसा कहकर वो उन दोनों के हाथ से रोटी छीन लेता है और आगे आगे चलने लगता है और दोनों बिल्लियाँ उसके पीछे पीछे जाती हैं। उनको लगता है कि बंदर हमें न्याय दिलाएगा। अब दूसरा दृश्य यानी सीन। बंदर की कचहरी दिखा रहा है। बंदर की कचहरी कोर्ट है। बंदर मेज पर बैठा है, टेबल पे बैठा है और रोटी का टुकड़ा उसने सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने एक एक साइड पे खड़ी हैं। अब बंदर सफ़ेद बिल्ली से पहले पूछता है, बोलो तुमको क्या कहना है। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है कि रोटी पहले मैंने देखी थी, इसलिए पूरी रोटी पर मेरा हक बनता है। अब बंदर काली बिल्ली से पूछता है कि बोलो तुमको क्या कहना है। जैसे जज होते हैं ना कोर्ट में, पूछते हैं दोनों लोगों से, दोनों लोगों का पक्ष पूछते हैं कि आपका एक दूसरे पे इल्ज़ाम क्या है, ऐसे ही। तो काली बिल्ली कहती है कि रोटी पहले मैंने झपटा था, इसलिए रोटी पर मेरा हक है। अब बंदर सफ़ेद बिल्ली से पूछता है कि तुमने रोटी एक आँख से देखी थी कि दोनों आँखों से। तो बिल्ली बोलती है दोनों आँखों से। अब देखिए ये कैसा प्रश्न हुआ। हम कोई भी चीज़ जब भी देखते हैं दोनों आँखों से ही एक साथ देखते हैं ना, क्योंकि आँखें तो दोनों हमारी एक साथ ही काम करती हैं। लेकिन बंदर ने एक ऐसा फालतू प्रश्न पूछा था। क्यों? क्योंकि वो बिल्लियों को उलझा कर अपनी बातों में उनको बेवकूफ़ बनाकर रोटी चट कर जाना चाहता था। अब बंदर काली बिल्ली से पूछता है कि एक टांग से झपटी थी कि दोनों टांगों से। तो काली बिल्ली कहती है दोनों टांगों से। अब बंदर पूछता है तुम दोनों का गवाह भी कोई है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कि ये अपनी आँखों से देखा हो, विटनेस, आई विटनेस। तो दोनों बिल्लियाँ बोल देती हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो बंदर बोलता है कि तो ठीक, बात बराबर। अब मेरा फैसला है कि ये रोटी तोड़ के तुम दोनों को बराबर बराबर बांट दी जाएगी। मेरे पास धर्म कांटा है। धर्म कांटा का मतलब तराजू। अब बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है। आपको याद होगा शुरू में जब सामान के बारे में आया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उसमें लिखा था ना कि तराजू है लेकिन वो मेज के पीछे रखा है, जो कि दिखना नहीं चाहिए। तो बंदर वहीं से तराजू निकाल के लेके आता है और दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पे, जो तराजू का दोनों पलड़ा होता है ना, उस पे उसको रख देता है और तराजू तोलने के लिए उठाता है। अब जाहिर सी बात है कि जब किसी चीज़ को हाथ से तोड़ा जाएगा तो वो नाप के नहीं तोड़ा गया है, तो वो थोड़ा कम ज़्यादा तो होगा। तो रोटी भी ऐसी ही रहती है कि कोई थोड़ी ज़्यादा, कोई थोड़ा कम हिस्सा। तो एक पलड़ा ऊपर रह जाता और एक नीचे। आपने सब्जी तोलने वाले को देखा होगा, वो जब सब्जी तोलते हैं तो अगर जिधर वेट ज़्यादा होगा उधर का पलड़ा नीचे हो जाता है और जिधर कम वेट होगा उधर का पलड़ा ऊपर हो जाता है। उसको वो इक्वल करने के लिए सब्जी उसमें थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, या अगर ज़्यादा सब्जी हो गई तो उसको थोड़ा सा उसमें से निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही अब बंदर कैसे इसको इक्वल करेगा देखते हैं।
बंदर क्या कहता है कि ये टुकड़ा तो भारी है, इसे थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। ऐसा कहकर उसमें से थोड़ा सा तोड़ के खा लेता है। फिर तराजू उठाता है, फिर से वही होता है, एक भारी और एक हल्का। अब बोलता है ये दूसरा वाला टुकड़ा कुछ भारी हो गया, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। और उसको खा के फिर तराजू उठाता है। अब ऐसे ही करते करते बंदर कहता है ये टुकड़ा कितना भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। अब देखिए बंदर कितना चालाक है, वो रोटियों की गलती निकाल रहा है कि रोटियां जो हैं वो बराबर ही नहीं हो रही हैं, और इनको बराबर करने के चक्कर में इनको खा खा के मेरा मुंह भी थक गया और तराजू बार बार उठाकर मेरे हाथ भी थक गए हैं। अब बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, लेकिन अब क्या हो सकता था, अब तो बहुत देर हो गई थी। वो हाथ मलती रह गई, यानी कि निराश हो गई और एक दूसरे की तरफ उदासी से देखने लगी। अब सफ़ेद बिल्ली बोली, आप थक गए, अब न उठाएं और तराजू। काली बिल्ली, बचा कुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगे। अब देखो पहले वो लड़ रही थी, अब उन्होंने बंदर से क्या कहा कि आप जो भी बचा हुआ रोटी है वो हमको दे देंगे तो हम आपस में बांट के खा लेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको पता चल गया था कि अगर उन्होंने बंदर के ऊपर भरोसा किया तो बंदर ऐसे ही करते करते पूरी रोटी खा जाएगा और उनके हिस्से कुछ भी नहीं आएगा। बंदर कहता है नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। अब बंदर तो उनसे भी चालाक है, इसलिए क्या बोलता है कि तुम लोग फिर से झगड़ोगी इसके लिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं जो झगड़े की जड़ है, जो रीज़न है झगड़े का, उसी को ख़त्म कर देता हूँ। झगड़े की का रीज़न क्या है? रोटी। तो मैं रोटी को खा जाता हूँ, जो बची खुची थोड़ी बहुत रोटी है वो भी मैं खा जाता हूँ। इतना कहकर बंदर बची खुची रोटी भी खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। और दोनों बिल्लियाँ बोलती हैं कि आपस में झगड़ा कर बैठी बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता बंदर हड़पा रोटी। यानी कि हमारी बुद्धि जो है वो कितनी ख़राब हो गई थी कि हम आपस में झगड़ा कर बैठे और अब पछता रहे हैं जब बंदर रोटी हड़प कर चला गया। देखिए इसीलिए कहा जाता है, कहावत भी है कि दो की लड़ाई में हमेशा तीसरे का फ़ायदा होता है। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको समझदारी से सुलझाना चाहिए, लेकिन अगर दो लोग कभी भी, दो दोस्त हों या घर के सदस्य हों, भाई बहन हो, कोई भी, अगर दो व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हैं तो उसमें हमेशा कोई तीसरा ही फ़ायदा उठा ले जाता है। आपके लिए ये सिर्फ एक नाटक, मज़ेदार नाटक नहीं है, इसके ज़रिए आपको एक सीख दी जा रही है कि आप कभी भी झगड़ा मत कीजिए। अगर कोई कारण है झगड़े का तो उसको समझदारी से सुलझाइए। ओके, अब ये चैप्टर आप लोग एक बार फिर से रीड कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स के साथ इसका नाटक करिएगा, अभिनय करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।